अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मींस फोर साइड। ये एमसीक्यूज बेटा क्वाड्रेंट वाला ये कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 में ये एमसीक्यूज आपके फर्स्ट ईयर की पास पेपर में भी है, 5 ईयर में भी है, ये एप्टीट्यूड के पास पेपर भी पूछा गया है, एनईडी वगैरह, दाऊद वगैरह, इवन नस्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब ये है क्या आपको पता है? क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। हमेशा क्वाड्रेंट एंटी क्लॉक चलता है, ये नहीं कि फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ आ गया, एंटी क्लॉक चलता है। ये क्लॉक यूँ चल रही है ना बेटा, ये एंटी क्लॉक अपोजिट उसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है? अब सर आपने ये ए सी टी एस या ए एस टी सी क्यों लिखा हुआ है? ये बेटा शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। यहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, या ए मतलब है ऑल, सही ना? ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव? वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसका मतलब ये है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्या मतलब पॉजिटिव होते हैं? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन सुने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। अगर मैं ये एंगल बताऊं, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है? ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। इसका मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितने भी एंगल है वो कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो और इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई सा भी एंगल ले लो, आप तमाम की तमाम वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगी। आप साइन 90 निकालो, कॉस 45 निकालो, टेन 30 निकालो, कॉट 20 निकालो, सेक 89 निकालो, कॉसेक 90 निकालो, कॉसेक 0 निकालो, 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी एंगल ले लो, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तमाम की तमाम क्या वैल्यू देंगी? पॉजिटिव देंगी। तो मैंने क्या, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 180 डिग्री से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 270 से 360 डिग्री। ये आप जानते हो एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। इसका मतलब टोटल एंगल कितना बन रहा है? 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 90 टू 180। थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या है? 180 टू 270 एंड द फोर्थ वन इज 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 75 डिग्री एंगल है तो वो कौन से उसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैं आपसे बोलूं 175 डिग्री एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मैं आपसे बोलूं 255 यूनिट है, 255 डिग्री एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूँ 300 डिग्री एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक कहाँ एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेकर 180 तक कहाँ का एग्जिस्ट करता है? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। सही ना? इसको याद करना तरीका है ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू, सी फॉर कॉफी। एक सिंबल बना लिया मैंने याद करने के लिए, एड, शुगर, टू, कॉफी। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। सही है ना? इसी तरह अब आप लोगों के साथ टी क्या है? टी फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पे सी क्या शो कर रहा है? यहाँ पे सी शो कर रहा है सी फॉर कॉट, नहीं सी फॉर कॉस।
C फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में S फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। T फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। C फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद क्लिक करेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं नीचे लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा नीचे मेरे ख्याल से, मैं नीचे लिखता हूँ समझाने के लिए आपको। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा सेक 220 डिग्री पॉजिटिव है नेगेटिव, आप बताएं। अब हम कैसे चेक करेंगे इसको, देखिएगा 220 डिग्री, 220 डिग्री पहले आप चेक करें कौन से क्वाड्रेंट में आता है। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? नहीं भाई, फर्स्ट में तो 90 तक आता है। क्या सेकंड में आ रहा है? नहीं भाई, सेकंड तो 180 तक है। 220, थर्ड 270 तक है, थर्ड 180 से बाद से लेके 270 तक है। इसका मतलब 220 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड में सिर्फ 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब सेक तो थर्ड में नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो गया इसका? नेगेटिव। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं। आप कैलकुलेटर देख लें, सेक 220 आपको नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर है बेटा? इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 300 डिग्री, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब बताइए 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में 90 तक आता है, सेकंड में 180 तक आता है, 270 भी नहीं है थर्ड तक। हाँ 360, 270 के बाद 360 जितने भी एंगल है कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ में। तो 300 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या कौन पॉजिटिव है? कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका आप कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं, साइन 300 क्या आएगा? नेगेटिव। इसी तरह अगर मैं बात करूं 190 डिग्री की, अब बताइए 190 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 190 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 270 कहाँ लाया करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो 190 डिग्री कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो इसका मतलब 10 190 क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमने याद करना तरीका बना लिया बेटा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव। एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। टी फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? 0 to 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? 90 to 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? 180 to 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? 270 to 360 डिग्री। इसको मैंने टेबल की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, अब आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निक सिखा दिए, फिर भी टेबल की सूरत देख लें। साइन कॉस टेन, सर बाकी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जो साइन है वही उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, जो कॉस है वही उसका रेसिप्रोकल है सेक, जो टेन है वही उसका रेसिप्रोकल है कॉट। ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? 180 से 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? 270 से 360 डिग्री। अब ये बात जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, जबकि कॉस और टेन क्या है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, साइन और कॉस नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। और जो साइन का रिएक्शन है वही कॉसेक का है, जो कॉस का है वही सेक का है, जो टेन का वही कॉट का है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। टी फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। अब हम कुछ आपको टेक्निक सिखाएंगे कि विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो आपने मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 15 में भी आपने याद किए थे, क्योंकि मैट्रिक में भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता था, और सिंपल कैलकुलेटर में साइन कॉस टेन की वैल्यू नहीं होती थी। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाऊंगा बेटा, ये इतना बड़ा टेबल है, ये भी आप खुद सुनाएंगे,
ये आपको खुद ही याद हो जाएगा, सिर्फ सुनना है आपने। सिर्फ इसमें सिर्फ साइन की वैल्यू जो कि आपको ऑलरेडी याद भी होती है, नहीं तो सिर्फ साइन की वैल्यू देख देख के करनी है। सिर्फ साइन की वैल्यू से, सिर्फ एक साइन की वैल्यू से आप कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब खुद निकाल लोगे, सिर्फ साइन की वैल्यू से। कैसे, आइए देखते हैं। ये मैंने चंद स्टैंडर्ड एंगल लिखे हैं जो कि आपने मैट्रिक में भी याद किए थे, सही है ना। वो स्टैंडर्ड एंगल क्या है, 0, 30, 45, 60, 90। मैट्रिक में चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास इसके रेशियो ड्राइव करने को भी आते थे। अगर आपको याद हो, ड्राइव द रेशियो ऑफ 30 डिग्री, ड्राइव द रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ड्राइव द रेशियो ऑफ 60 डिग्री, ड्राइव द रेशियो ऑफ 90 डिग्री। लेकिन पहले मैं आपको ये टेबल सिखाऊंगा कैसे आपने खुद बनाना है टेबल, और आपको कैसे खुद बहुत याद हो जाएगा। उसके बाद इन एंगल्स के अलावा भी जो कुछ एंगल्स होते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर आप फाइंड कर सकते हैं, वो टेक्निक भी, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर। आइए चलते हैं। देखिए पहले उन्होंने डिग्री में लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ, मैंने भी आपको सिखाया डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं सिंपल 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ, एक आपको से समझाने के लिए, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पर लिखने दिख रहा होगा आपको, ये 30 डिग्री है। अगर मैं इसको रेडियन में करूँ, क्या करूँगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 30 कौन सा 30, 36 है 180, तो ये आ गया पाई अपॉन 6 रेडियन। इसका मतलब पाई की जगह अगर मैं पाई अपॉन 6 रेडियन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पाई को सही ना 180 मान लूँ, तो 180 अपॉन 6 क्या होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कन्वर्ट हो गया रेडियन में पाई अपॉन 6, 45 डिग्री हो गया पाई अपॉन 4, 60 डिग्री हो गया पाई अपॉन 3, 90 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 2। कैसे, पाई को मान लें 180, 180 अपॉन 6 क्या होता है 30, 180 अपॉन 4 क्या होता है 45, 180 अपॉन 3 क्या होता है 60, 180 अपॉन 2 क्या होता है 90। तो ये डिग्री फॉर्म में लिखे हुए एंगल, और यही एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हुए हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ आपको साइन याद करना है, उसके बाद आप बाकी रिमेनिंग कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट खुद निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। बेटा साइन याद करने का तरीका, साइन सिंपल याद रखना, साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। इंशाल्लाह इस चैप्टर का जब ग्राफ पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल पढ़ाऊंगा ग्राफ, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में टीचर्स ग्राफ को स्किप करवाते हैं, क्योंकि ग्राफ अटेम्प्ट नहीं करते बच्चे फर्स्ट ईयर में। लेकिन एप्टीट्यूड में मैं आपको ग्राफ से शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में ग्राफ को स्किप करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को। एक तो मैट्रिक का ग्राफ था, मैट्रिक मैथ चैप्टर नंबर 6.2 में, जो कि कंपलसरी भी होता, नहीं कंपलसरी तो नहीं है मैट्रिक में भी वो, लेकिन अक्सर बच्चे वो ग्राफ करते थे, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ था, वो तो बच्चे करते थे। लेकिन फर्स्ट ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 11, 11.1 बच्चे स्किप करते हैं ग्राफ। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में ग्राफ पढ़ाऊंगा तो मैं शुरू से ग्राफ पढ़ाऊंगा डिटेल आपको, मैं डायरेक्ट एप्टीट्यूड में नहीं आऊँगा, आपको डिटेल ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो आपको मज़ीद ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट डेवलप होगा और अच्छा लगेगा, आपको और समझ में आएगा। तो मैं पहले एप्टीट्यूड के अलावा भी आपको डिटेल ग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर उसकी शॉर्ट टेक्निक भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा, अभी मान लें मेरी बात, वो ग्राफ भी आपको शो हो जाएगी, साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। फिलहाल आप मान लें, मैं आपको ग्राफ में डिटेल बताऊँगा। साइन 0 डिग्री होता है बेटा 0, ये आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी होगी देख देख के। उसके बाद रिमेनिंग कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ये आपने सिर्फ देख देख के करना है, सिर्फ साइन की वैल्यू। क्या होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सिर्फ आपने साइन की वैल्यू रखी। अब ये रिमेनिंग 5 आप खुद बनाएंगे। कैसे, जो भी साइन की वैल्यू है उसको रिवर्स स्टार्ट कर दें, उल्टा गिनती कर दें। ये देखें, उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 1, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 1/2, 0 0। इसी को मैंने पलट दिया, बन गया कॉस की वैल्यू। और आप एक बात नोट करें, 45 डिग्री इज द एंगल इन विच साइन एंड कॉस गिव्स यू सेम वैल्यू। इसका मतलब साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यू होते हैं। अक्सर ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, विच वैल्यू गिव्स सेम इन साइन एंड कॉस, विच एंगल गिव्स द सेम वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस 45 डिग्री। देखिए साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है। तो सिर्फ साइन की वैल्यू याद करी, इसी को उल्टा कर दिया, कॉस की वैल्यू मिल गई। ये देखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0।
अच्छा जनाब कॉस भी हो गया, टेन कैसे करेंगे मुझे बताइए। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो ये रही साइन की वैल्यू, ये रही कॉस की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड कर दें। 0/1 इज 0, दोनों के अपॉन में 2 है, 2 दोनों के अपॉन में 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट 1, दोनों के अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 इज √3, क्योंकि हर एक के नीचे 1 होता है, लिखे 1/0 इज इन्फिनिटी। आप जानते हैं एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। 1/0 इज इन्फिनिटी। चलो भाई 10 भी हो गया। कॉसेक करेंगे, कॉसेक क्या होता है, साइन का उलट। आप साइन को पलट दें, जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दें। देखें ये 0/1 थी, हर एक के अपॉन 1 होता है ना, अगर ये 0 लिखा है इसका मतलब क्या है 0/1। जब मैं 0/1 को पलटूंगा तो क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। 1/2 को रिवर्स कर दें, 2/1, 2 लिख सकता हूँ, √2/1 √2, 2/√3, ये 1/1 है, पलटूंगा तो 1/1 ही रहेगा। सेक क्या होता है, कॉस का उलट, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस को उलट दें, ये 1/1 है, जब पलटूंगा तो 1/1 क्या होगा 1/1 ही रहेगा, 1 ही आ गया। √3/2 को रिवर्स कर दें 2/√3, 1/√2 को रिवर्स कर दें √2/1, 1/2 को रिवर्स कर दें 2/1, 2 लिख सकता हूँ। अब ये देखें 0/1 को जब पलटूंगा तो 1/0 बन जाएगा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो आप नोट करें, सिर्फ आपने साइन करा है, साइन को उल्टा किया, रिवर्स स्टार्ट किया, कॉस बन गया, साइन और कॉस को डिवाइड किया, टेन बन गया, साइन को रेसिप्रोकल किया, कोसेक बन गया, कॉस को रेसिप्रोकल किया, सेक बन गया। इसी तरह कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, आप 10 को रिवर्स कर दें, ये 0/1 है, ये 0/1 है, इसको पलट दें आप, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ये √3/1 बन जाएगा √3, 1/1 क्या होता है 1, ये √3/1 है, पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3, ये इन्फिनिटी/1 है, जब पलटूंगा तो क्या बन जाएगा ये 1/∞, जो कि होता है 0। क्लियर है। तो आप नोट करें, इतना बड़ा टेबल आपने खुद ही बना लिया। आप इस लेक्चर के बाद घर में इसको खुद बनाइएगा। क्या डिग्री में वैल्यूज लिखी, अच्छा सर ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स है, इसके अलावा क्या करेंगे बताते हैं, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ये डिग्री है, इसको रेडियन में लिखा हमने, सिर्फ साइन की वैल्यू, वो भी देख देख के, वो भी आपको याद हो जाएंगी देख देख के। उसके बाद साइन की वैल्यू को रिवर्स स्टार्ट कर दिया, कॉस की बन गई वैल्यू, साइन और कॉस को डिवाइड किया, टेन की वैल्यू बन गई, साइन की वैल्यू रेसिप्रोकल करी, कोसेक मिल गई, कॉस की वैल्यू रेसिप्रोकल करी, सेक मिल गया, टेन की वैल्यू रेसिप्रोकल करी, कॉट मिल गया। अब जनाब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। ये तो होगा स्टैंडर्ड एंगल, अक्सर बच्चों को सारे वैल्यूज याद भी होती हैं, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं साइन 240 की वैल्यू क्या होती है, विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लेंगे। मैं आपसे कहूं बेटा साइन 240 की वैल्यू क्या है, मैं आपसे कहूं कॉस 315 की वैल्यू क्या है, मैं आपसे कहूं tan 150 की वैल्यू क्या है, फिर आप कैसे मालूम करेंगे। अब तो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, अब तो इस टेबल में भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है बेटा। आइए आज के लेक्चर के, आज के डेमो लेक्चर में आपको अंदाजा होगा कि एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है। इस एक बात से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है। तो आइए आपको अभी 5 मिनट बाद आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, कुछ मैंने एंगल्स यहाँ लिखे, ज़रा गौर करेगा। 360 टोटल एंगल 360 डिग्री होते हैं, मिनिमम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 360 मैक्सिमम होता है। कुछ एंगल लिख रहा हूँ मैं 360, 180, 90, 60, 45, 30। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो देखिए बड़े से छोटा हो रहा है, 360 तक गए, 30 तक। ये आपने याद रखनी है अरेंजमेंट, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। सही, ये अरेंजमेंट याद रखनी डिसेंडिंग में। क्या मतलब इसका, आइए आपको मालूम करना है साइन 240 की वैल्यू, सही ना। पहले आप साइन मालूम करें। साइन कैसे मालूम करेंगे, अभी आपको क्वाड्रेंट सिखाया है। मुझे बताइए 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं भाई, फर्स्ट में तो 0 से 90 आता है। सेकंड क्वाड्रेंट? नहीं भाई, सेकंड तो 90 से 180 है। 240 थर्ड क्वाड्रेंट? जी जनाब थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 270 कहाँ लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और 240 270 से पहले आता है, 180 के बाद आता है। इसका मतलब ये जो 240 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, डायग्राम तो एग्जाम में बनी हुई नहीं होगी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देखेंगे ऐड शुगर टू, T for 10,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब 240 साइन का थर्ड में नेगेटिव है, तो ये आ गई वैल्यू माइनस। सही है ना, माइनस तो लग गई। अब यहाँ ये क्यों लिखवाया था, अब आप चेक करें डिसेंडिंग में कि 240 इनमें से किसके टेबल में आता है। क्या 360 के टेबल में 240 आता है? नहीं भाई, क्यों 360 मतलब 360 और 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बन जाएगा, नहीं आता। क्या ये 180 के टेबल में आता है? 180 वन सा 180, 180 टू सा 260, ओ 360 नहीं आ रहा, 180 के टेबल में भी नहीं आ रहा। क्या ये 90 के टेबल में आता है? 90 वन सा 90, 92 सा 180 और 93 सा 270 चले गया, नहीं भाई 90 में भी नहीं आ रहा। क्या ये 60 के टेबल में आ रहा है? 60 वन सा 60, 62 सा 120, 63 सा 180, 64 सा 240। इसका मतलब इन सब में ये किसके टेबल में आ रहा है? ये 60 डिग्री के टेबल में 240 आ रहा है। इसका मतलब जो भी साइन 60 की वैल्यू है वही ये वैल्यू है। तो बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। तो इसका मतलब साइन 240 की वैल्यू भी क्या आ गई? -√3/2। कोई कैलकुलेटर मेरे पास नहीं था, कोई कैलकुलेटर आपके पास नहीं था। विदाउट कैलकुलेटर हमने एक क्वाड्रेंट की हेल्प से, एक इस टेबल की हेल्प से, एक इस टेक्निक की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल ली? साइन 240 की वैल्यू। समझ आ रहा है? आइए एक और देखते हैं, cos 315 डिग्री। अब आपने भी सोचना घर बैठे बैठे 315 डिग्री, पहले क्या चेक करेंगे? साइन 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं भाई ये तो 90 डिग्री तक है। सेकंड क्वाड्रेंट? बिल्कुल नहीं, ये तो 180 डिग्री तक है। थर्ड क्वाड्रेंट? नहीं ये तो 270 डिग्री है। फोर्थ क्वाड्रेंट? जी जनाब, क्योंकि 350 डिग्री 270 के 315 डिग्री 270 के बाद और 360 से पहले आता है। अब ये देखें, एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टी फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये कॉस की वैल्यू कर रहा है। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। अब हम चेक करेंगे 315 किसके टेबल में आता है। 315, अब मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास भी कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेटर। 315 देखते हैं, क्या 315 360 के टेबल में आता है? नहीं, 360 वन 360 तो उससे ही कम है, नहीं आता। 180 के टेबल में आता है? नहीं, 180 वन सा 180, 180 टू सा 360 नहीं। 90 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं। 60 के टेबल में आ रहा है? नहीं, क्योंकि 60 टेबल हमने पढ़ा है भी, 240 पढ़ा था, 240 में 60 ऐड करेंगे कितना होगा? 300, फिर 60 ऐड करेंगे 360, नहीं आ रहा। 45 डिग्री में आता है, इसको चेक कर लेते हैं। बताइए 45 वन सा 45, 45 टू सा 90, 45 3 सा कितना होगा? 135 डिग्री, 45 4 सा क्या होगा? 180। जब 180 में आप दोबारा ऐड करेंगे 45 कितना बन जाएगा? ये सोचिए ज़रा, 45 ऐड करें 225, फिर 225 में 45 ऐड करें बेटा कितना बन जाएगा? ये आपका 225 में 45 ऐड करें, ये बन जाएगा 270, और फिर जब 270 में आप 45 ऐड करें कितना बन रहा है? 315। इसका मतलब ये 45 डिग्री में आ रहा है। तो जो cos 45 की वैल्यू है वही cos 315 की वैल्यू होगी। मैं कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा। तो cos 45 की वैल्यू क्या थी? 1/√2। तो cos 315 की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/√2। आई समझ? विदाउट कैलकुलेटर। आप घर में कैलकुलेटर चेक कर लेगा, यही आंसर आ रहा होगा इसका भी। समझ आ रहा है? सर डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों किए? बहुत सारी टेबल ऐसे हैं, लाइक मैं कहता हूँ 180 डिग्री की वैल्यू। अब 180 तो 180 के टेबल में भी आता है, 90 के टेबल में आता है, लेकिन हमें डिसेंडिंग से चलना है जिससे पहले सेटिस्फाई कर जाए। आइए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। 150 डिग्री। अब मुझे बताइए 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको मत देखें, आइए बातें करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं आ रहा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या था? 90 से 180। हमारा एंगल क्या है? 150। 180 से पहले ही आता है 50। इसका मतलब 150 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब हम चेक करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव शुगर, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, तो इसका हमने लिख दिया नेगेटिव माइनस। अब चेक करते हैं, मैं साइन तो पता लग गई। दोबारा, क्या 150 360 के टेबल में आता है? नहीं। 180 के टेबल में आता है? नहीं। 90 के टेबल में आता है? नहीं। 60 के टेबल में आता है? नहीं। 45 के टेबल में आता है? अभी हम पढ़ चुके हैं, नहीं। 30 के टेबल में आता है? जी जनाब। 30 1 सा 30, 32 सा 60, 33 सा 90, 120 देन 150। इसका मतलब जो 30 डिग्री की tan 30 की वैल्यू है वही tan 150 की वैल्यू है। तो देखें tan 30 की वैल्यू क्या थी?
1/√3, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। तो आज के लेक्चर से पहले क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि विदाउट कैलकुलेटर साइन 240 कॉस 315 tan 50 के निकाल लें? नहीं कर सकते थे बेटा। ये तो आपको मैंने सिर्फ एक डेमो लेक्चर दिया, आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, कहते ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी बहुत सारी मसीह टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ एक डेमो था, ये डेमो भी है और ये लेक्चर 1 भी है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो दोबारा पढ़ाऊंगा, ये नहीं, ये लेक्चर आपके पास आ चुका है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। अब हम जब भी चलेंगे इसके आगे से चलेंगे, सही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार फिर जहन नशीन कर लें बेटा, ये सिर्फ डेमो था और ये भी तो बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री की छोटी सी आई है। इस तरह की लातादार शॉर्ट टेक्निक्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपने 10-10 मार्क्स से 5-5 मार्क्स के 3-3 पेज के लिए किए थे, वो आपको विद इन 30 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड, इवन विद इन 5 सेकेंड भी विदाउट कैलकुलेटर आंसर देंगे। और ये सब टेक्निक सिखाएंगे हम आपको, बेफिक्र हो जाए। तमाम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। एक बात याद रखिएगा, खासतौर पे एनएडी वाले बच्चों के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, इस टाइम जिन बच्चों की परसेंटेज फर्स्ट ईयर में कम है, क्योंकि एनएडी या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं फर्स्ट ईयर के टेस्ट, फर्स्ट ईयर की मेरिट लिस्ट पे जाएंगी। जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है उसके बिहाफ पे आपका क्राइटेरिया बनाएंगे। इस बार एनएडी ने आपको एक बहुत गोल्डन चांस दिया है, वो आपका फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का 50% ले रहे हैं और 50% आपका एंट्री टेस्ट ले रहे हैं। तो वो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है उनके पास इस बार गोल्डन चांस है, एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करें और अपना एग्रीगेट बढ़ाएं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी फील्ड में एडमिशन ले सकें। क्योंकि इस टाइम बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई से आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ दी बॉक्स है। लेकिन क्योंकि अब ईद भी आ रही है, ईद गुजारने के बाद आप लोग पढ़ाई का तेज़ी ले जाएगा, डेली बेसिस पे लेक्चर होंगे, टेस्ट होंगे, डिस्कशन होगी। आपने एक अच्छी फील्ड में जाना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। दुआओं में याद रखेगा, अपना खास ख्याल रखेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।